गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 17 जुलाई और आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 6। सबसे पहले आप यहाँ करेक्शन करिए, दिस इज़ नॉट वर्कशीट नंबर 4, दिस इज़ वर्कशीट नंबर 6। आज का टॉपिक है बहुपद के गुणांकों एवं शून्यकों में संबंध। तो एक बार पहले रिवाइज करते हैं, गुणांक क्या होते हैं और शून्य क्या होते हैं। गुणांक दो शब्दों से मिलकर बना है, गुणा अंक, गुणा और अंक, यानी कि जो अंक गुणा हो रहा है। अब किसके साथ गुणा हो रहा है? चर के साथ। जैसे अगर हमारे पास एक बहुपद है 3x² + 11x + 10, यहाँ x² के साथ कौन सा अंक गुणा हो रहा है? 3 गुणा हो रहा है, तो x² का गुणांक होगा 3। x के साथ कौन सा अंक गुणा हो रहा है? 11, तो x का गुणांक हो गया 11। इसी तरीके से ये जो हम देख रहे हैं 3x² + 11x + 10, ये एक बहुपद है। किसी भी बहुपद का जो मानक रूप होता है वो ax² + bx + c, जहाँ पर a बराबर नहीं होता 0 के। अगर आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देख रहे हैं तो हमने देखा x² का जो गुणांक है a वो है 3, x का गुणांक है b वो है 11, और जो c है वो एक अचर पद है, यानी कि वो एक कांस्टेंट है 10। अब हम इस बहुपद के गुणनखंड करेंगे। हमने बहुपदों का गुणनखंड 9th क्लास में भी सीखा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 3x² + 11x + 10, यहाँ कुल 3 पद है, तो हम इसे मध्य पद तोड़ने वाली विधि से हल करेंगे। हम यहाँ 11x को ब्रेक करेंगे 2 टर्म्स के अंदर। ये जो हमारी मिडिल टर्म है मध्य पद, इसे हमें तोड़ना है। अब तोड़ने का तरीका क्या है, एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले x² के साथ जो अंक गुणा हो रहा है वो है 3, और जो हमारा अचर है 10। अब 3 और 10 को गुणा करिए तो आपका उत्तर आएगा 30। आपका उत्तर आएगा 30। और आपको यहाँ बीच में जो संख्या दिया हुआ है, जो मध्य पद है, वो है 11। अब आपको 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको जब आप गुणा करें तो उत्तर आए 30, और जोड़े या घटाए तो उत्तर आए 11। अगर आप 3 दाम 30 करेंगे तो जोड़ने पर तो 13 हो जाएगा, 15 दूनी 30 करेंगे तो 15 और 2 17 हो जाएगा। लेकिन अगर हम जब 6 पंजे 30 करते हैं, 6 और 5 लेते हैं, तो गुणा करने पर हमें 30 मिलता है और जोड़ने पर हमें 11 मिलता है। तो हमने इस 11x को ब्रेक करा 6x + 5x। अब आप देखिए यहाँ पर कुल 4 पद हो गए हैं, 1 2 3 4। इन दोनों को आप एक साथ ले लेंगे, कॉमन लेंगे। 3x कॉमन आ गया, x² था तो एक x अंदर बचा। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 6 आ जाए? 2 बार, और x हम कॉमन ले चुके हैं। प्लस 5x + 10 में क्या कॉमन आया? 5 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? x + 5 दूनी 10। 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा। अब यहाँ भी, अब यहाँ कितने पद हो गए? यहाँ 2 पद हो गए, एक पद और ये 2 पद, 2 पद हो गए। इस वाले पद के पास भी x + 2 है और इसके पास भी x + 2 है, तो आप x + 2 कॉमन लेंगे। यहाँ क्या बचा? 3x, और यहाँ क्या बचा? प्लस का 5। तो इस तरीके से हमने अपने बहुपद के गुणनखंड कर लिए। अब क्योंकि हमें शून्यक निकालना है, तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, हमने अपनी पिछली वर्कशीट में भी करा था कि शून्यक क्या होता है। शून्यक चर का वह मान होता है जिसे जब हम बहुपद में रख दे तो वो बहुपद 0 के बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो इसका मतलब शून्यक निकालने के लिए आपको इस बहुपद को किसके बराबर करना है? 0 के बराबर करना है। और ये जो बहुपद था, हमने इसको किसके बराबर ले आए थे? हम इसको 3x + 5 x + 2 के बराबर लाए थे। तो दैट मीन्स 3x + 5 x + 2 ये किसके बराबर हो रहा है? 0 के। तो एक बार आप 3x + 5 को बराबर रखोगे 0 के, और एक बार आप x + 2 को बराबर रखोगे 0 के। प्लस का 5 था, यहाँ आया, माइनस का 5 हो गया। 3x के साथ गुणा हो रहा था, बराबर के दूसरी तरफ आया तो बटे में आ गया। तो x की वैल्यू आई -5/3, और दूसरी वैल्यू क्या आई? x + 2 है, यहाँ गया तो x बराबर -2। बच्चों ध्यान से देखो, ये जो बहुपद है ये एक द्विघाती बहुपद है। यहाँ की x की घात कितनी थी? 2।
याद करिए जो हमारी वर्कशीट नंबर 5 थी उसमें हमने देखा था बहुपद के जितनी घात होती है उतने ही बहुपद के शून्यक होते हैं। यहाँ बहुपद की घात 2 थी तो इसलिए हमारे शून्य कितने आए, 2 शून्यक आए। एक आया x बराबर 5/3 और दूसरा शून्यक आया x बराबर -2। अब हमने गुणांक समझ लिए, गुणांक a b c जिनको हम कह रहे हैं जो चर के साथ गुणा हो रहे हैं, ये नंबर्स जो है ये, ठीक है। शून्यक हमने समझ लिया। अब हम देखेंगे कि ये गुणांक और ये शून्यक ये आपस में कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ देखिए, अब सबसे पहले हम अपने शून्यकों को जोड़ेंगे और गुणा करेंगे। हमारा शून्यक आया था -5/3 और दूसरा था -2। हमने दोनों को प्लस करना है। प्लस करने के लिए यहाँ इसके बट्टे में कुछ नहीं है यानी कि 1। 3 और 1 का आप एलसीएम लोगे तो 3 आया। 3 का पहाड़ा एक बार पड़ा 1 और माइनस के 5 से गुणा किया तो -5। प्लस माइनस माइनस 1 को किससे गुणा करें कि 3 आ जाए, 3 से। 3 को 2 से गुणा किया तो 3 दूनी 6। दैट मीन्स -5 - 6 इज इक्वल टू -11/3। अगर हम यहाँ पर चेक करें एक बार, यहाँ पर हमारा b था 11, b कितना था 11 और a कितना था 3। तो हमने देखा ये बराबर आ रहा है -b/a के। अब अपने शून्यकों को हम गुणा कर देखते हैं। -5/3 गुणा कर रहे हैं -2 से, माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 दूनी 10/3। अब यहाँ देखिए 10 क्या था, 10 हमारा c अचर पद था और 3 क्या था, 3 हमारा a था। तो यानी कि हमने देखा ये किसके बराबर आया, c/a के। तो इसको आप सब बच्चे याद रखेंगे और इसको बॉक्स बनाकर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। शून्यकों का योग यानी कि जब भी आप शून्यक निकालेंगे वो किसके बराबर है, -b/a के। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a के। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस उदाहरण में हमें एक बहुपद दिया हुआ है x² + 4x - 12 के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि आपको पहले शून्यक निकालने हैं, गुणांक पहचानने हैं, फिर उनके बीच में जो संबंध है, संबंध क्या है, शून्यकों का योग बराबर है -b/a के। ये हमने क्या देखा, ये हमने संबंध देखा शून्यक और गुणांकों के बीच का। ओके बच्चों, अब यहाँ देखिए, सबसे पहला काम, जब भी इस तरीके का आपको बहुपद मिलेगा आप इसमें अपने गुणांक पहचानेंगे। x² के आगे कुछ नहीं है, दैट मीन्स इसके आगे 1 है, तो a हो गया 1, b हो गया 4 और c हो गया -12। नेक्स्ट स्टेप होगा आपको बहुपद के गुणनखंड करने हैं। पहला स्टेप था आपने a, b, c को आपने आइडेंटिफाई करना है। आप यहाँ देखिए, जब हम मानक रूप की बात कर रहे थे तो यहाँ पर ax² + bx + c सब प्लस में थे। तो अगर यहाँ क्वेश्चन में बहुपद में कहीं माइनस का साइन आएगा दैट मीन्स आपका गुणांक माइनस का है। a आपका 1 है, b आपका 4 है और c आपका -12 है। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में आप बहुपद के गुणनखंड कर रहे हो और गुणनखंड करने का वही तरीका है मध्य पद तोड़ने का। इसके आगे कुछ नहीं है यानी कि 1 और -12 को आप गुणा करिए। 1 × -12 दैट इज इक्वल टू -12 और जो बीच में टर्म है वो है +4। अब आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं कि जब आप उनको गुणा करें तो 12 आए और घटाए या जोड़े तो 4 आए। तो हमने देखा 6 दूनी 12, क्योंकि यहाँ प्लस का है 4x तो बड़ी वाली टर्म आप प्लस की लेंगे। 6 - 2 = 4 होता है, तो इसीलिए x² + 6x - 2x - 12। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x बाहर आ गया, x² था तो 1x बचा, प्लस में 6 माइनस। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया। x क्योंकि यहाँ पर माइनस था, आप माइनस का साइन ऑलरेडी कॉमन ले चुके हो
तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस आपने कॉमन लिया है, अंदर बचेगा प्लस। 2 6 12। आइए बच्चों एग्जाम्पल को देखते हैं एक बार। आपको यहाँ दिया हुआ है बहुपद x² + 4x - 12। आपको इसके शून्यक और गुणांकों के बीच का संबंध निकालना है। तो हमारा पहला स्टेप है गुणांकों को पहचानना। a है हमारा 1, x² के आगे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। a हो गया 1, b है प्लस का 4 और c है हमारा माइनस का 12। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, हमें अपने बहुपद के गुणनखंड करने हैं। हमारा बहुपद है x² + 4x - 12। तो आपको इस 4x को, ये जो मिडल टर्म है, इसको ब्रेक करना है। इसके लिए इस तरीके से करेंगे, सबसे पहले यहाँ 1 है और यहाँ -12, तो सेम मिडल टर्म वाला मेथड यूज़ करेंगे। एक को माइनस के 12 से गुणा करा, 1 × -12 = माइनस का 12 होता है। और जो हमें मिडिल टर्म दिया हुआ है, जो मध्य पद दिया हुआ है, वो है 4। तो आपको इस तरीके से दो नंबर सोचने हैं कि गुणा करें तो माइनस का 12 आए और जोड़ने घटाने पर आए 4। तो हम करेंगे 6 दूनी 12, 6 - 2, हमें आंसर मिलेगा प्लस का 4। तो x² + 6x - 2x - 12। इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है। क्या अंदर बचा? x + 6। इन दोनों में क्या कॉमन है? माइनस का 2 कॉमन है, x बच गया। माइनस आपने कॉमन ले लिया था, इसलिए यहाँ प्लस आएगा। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पड़ेगी 12 बार? 6 बार। अब इसके पास भी x + 6 है, इसके पास भी x + 6 है, तो हमने x + 6 कॉमन लिया। अंदर यहाँ क्या बचा? x और यहाँ बचा माइनस का 2। शून्यक निकालने हैं तो हमें इसको किसके बराबर करना पड़ेगा? 0 के बराबर करना पड़ेगा। x + 6 बराबर है 0 के, तो x आ गया हमारा माइनस का 6। ये 6 यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x - 2 बराबर है 0 के, तो x आ गया 2 के। तो हमने 2 शून्यक निकाल लिए। एक हमने निकाला x = -6, एक हमने निकाला x = 2। अब हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल। अब हमें संबंध की जांच करनी है, तो पहले हम शून्यकों का योगफल निकालते हैं, इनको प्लस करते हैं, यानी कि -x + 2। प्लस माइनस होता है माइनस, 6 में से 2 गए 4, बड़ी संख्या माइनस की है तो आंसर आया माइनस का 4। अब गुणांकों का क्या था संबंध? -b/a, यानी कि माइनस b मेरा कितना था 4 और a कितना है 1। तो ये दोनों किसके बराबर आ रहे हैं? आपस में बराबर है, -4 = -4। इसी तरीके से हम गुणनफल करेंगे। गुणनफल में हमने देखा -x × 2 = माइनस का 12, और गुणनफल किसके बराबर था? c/a के बराबर था। तो c की जगह आ गया माइनस का 12 और a की जगह आ गया 1। ये दोनों बराबर है, यानी कि संबंध सत्य है। अब आइए देखते हैं, हमें जो 2 क्वेश्चंस करने के लिए दिए गए हैं। निम्न बहुपदों के शून्यक एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि सबसे पहले आपको जो बहुपद दिया है, आप उसमें गुणांक को आइडेंटिफाई करिए, गुणांक पहचानिए। a कितना है 1, इसके आगे कुछ नहीं है 1। b है कितना 11 और c कितना है 18। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, आप मध्य पद तोड़ेंगे और गुणनखंड करेंगे। ऐसे 2 नंबर सोचिए कि गुणा करूँ तो 18 आ जाए, जोड़ूँ तो आए 11, तो 2 निम 18। गुणनखंड करने के बाद उसको आप 0 के बराबर रखिए और अपने शून्यक निकालिए। फिर शून्यकों का योगफल निकालिए और -b/, को फाइंड करिए। ये दोनों बराबर आने चाहिए। अगर बराबर नहीं आ रहे तो दैट मीन्स आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है क्वेश्चन में। इसी तरीके से आप फिर गुणनफल भी निकालिएगा अपने शून्यकों का, और फिर c/a भी कैलकुलेट करिएगा। वो दोनों भी आपस में बराबर आने चाहिए। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में देखिए, बी पार्ट में 2x² + x - 6। a कितना है 2, b कितना है 1 और c कितना है -6। तो यहाँ पर भी आपने a b c आइडेंटिफाई करा। इस मध्य पद को तोड़ना है, 1 को आपने ब्रेक करना है। गुणा करने पर आना चाहिए 2 × -6 दैट इज इक्वल टू 12। 2 × -6 इज इक्वल टू माइनस का 12, और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए प्लस का 1। यानी कि 2 नंबर सोचने हैं, गुणा करूँ तो आए 12 और जोड़ने या घटाने पर आए प्लस का 1। तो हमने देखा 4 × 3 = 12 होता है, और 4 में से 3 जाएगा
तो प्लस का 1 आ जाएगा। ओके बेटो, तो अब आप 1x को ब्रेक करेंगे 4x माइनस 3x करके, अपने शून्यक निकालिए और फिर संबंध की जांच कीजिए। आपका संबंध आपको याद रखना है कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a के, और जो गुणनफल है वो बराबर होता है c/a के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न बहुपदों के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपको इस क्वेश्चन में शून्यक नहीं निकालने, शून्यकों का योग निकालना है और गुणनफल निकालना है। योग किसके बराबर होता है? शून्यकों का जो योग है वो -b/a होता है। क्या होता है? -b/a होता है। अब यहाँ पे a कितना है? 6 है, b कितना है? -5 है, और c कितना है? -6। तो माइनस लगाया, माइनस, अब b लिखना है, b के लिए क्या लिखेंगे? -5 लिखेंगे, और a कितना है बटे में आ जाएगा 6, यानी कि -5/6। इसी तरीके से आपको गुणनफल निकालना है। यहाँ आप कोई भी बच्चा शून्यक मत निकालने लगिएगा, आप यहाँ अपना फॉर्मूला यूज़ करिएगा। आपको गुणनफल निकालना है। गुणनफल जो है वो बराबर होता है c/a के। c/a के। आपका c कितना है? -6, a कितना है? 6, 6 कम 6, 6 कम 6, कट कर आ गया -1। इसी तरीके से आप b पढ़ करिएगा बच्चों। फॉर्मूला लगा, पहले a b c आइडेंटिफाई करिएगा और इस फॉर्मूले से आप योगफल और गुणनफल निकालिएगा। अगर आपको इस वीडियो से ये वर्कशीट समझने में हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।